शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमारे देश में एक कहावत है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक जी के साथ। संजय पाठक जी अब कहीं ना कहीं पार्टी हो, विधानसभा क्षेत्र हो, कोर्ट कचहरी हो, हर जगह अकेले पड़ते जा रहे हैं। क्या कारण है ये उन्हें चिंतन करना है। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि हाई कोर्ट में उनके 5 वकीलों ने अपने वकालतनामे वापस ले लिए हैं। ये मध्य प्रदेश का दुर्लभ मामला है। जब कोई अरबपति उद्योगपति और मोटी फीस पर वकील करते हैं, लेकिन उनकी खुद की हरकत के कारण से ये तमाम वकील अपना नाम वापस लेते हैं इनके साथ। अब तो ऐसा लग रहा है कि संजय पाठक के साथ लोग खड़े होने में भी डरने लगे हैं। इसका कारण क्या है? आप यदि पिछले 6 महीने में सबकी खबर को सुनेंगे, आपको हमने एक एक खबर बताई है। इनके अहंकार की, इनके भ्रष्टाचार की, इनकी अति, जो इन्होंने अति कर रखी थी वो की, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अब खुलने लगी हैं, इनकी परतें खुलने लगी हैं। और आज सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि हाई कोर्ट में जिन 5 वकीलों ने इनका साथ छोड़ा है, उनने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि संजय पाठक ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, अपने हिसाब से फैसला लिखवाने की कोशिश की। इसलिए अब हम संजय पाठक के साथ नहीं हैं, अपने वकालतनामे वापस ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अंशुमान सिंह इनके जो मुख्य एडवोकेट रहे हाई कोर्ट में, संजय पाठक के परिवार की जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स, इन 3 कंपनियों का ये जो हाई कोर्ट में काम देखते थे अंशुमान सिंह, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में लिख के दिया है कि संजय पाठक ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। इसलिए अब मैं अपना वकालतनामा वापस ले रहा हूं, मैं इनकी कंपनियों की पैरवी नहीं करूंगा। और जब अंशुमान सिंह जी ने लिख के दिया तो 4 अन्य वकीलों, जिनके नाम अभी मेरे को नहीं मिल पाए हैं, 4 अन्य वकीलों ने भी अपने वकालतनामे वापस ले लिए हैं। अंदाज़ लगाइए आज संजय पाठक जी कहाँ खड़े हैं। बहुत पैसा कमाया आपने, लेकिन इज्जत नहीं कमा पा रहे आप। आपने बहुत ज़्यादा अहंकार था आपके अंदर, आपका अहंकार देखिए आप। आज मैं बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ कि संजय पाठक केवल अकेले खड़े नज़र आ रहे हैं, उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ रही है। देख लीजिए, हाँ, कट्टी में 10-10, 15-15 हज़ार वेतन पाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो संजय पाठक की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जो संजय पाठक के खिलाफ बोलने वालों को गालियां देते हैं, जो ज़्यादा नहीं है, 15,000, 10,000 रुपये वेतन मिलता होगा मुश्किल से। उन्होंने आज संजय पाठक का क्या हश्र कर दिया है, अंदाज लगाइए। जो व्यक्ति अपने सलाहकार यदि गलत रखता है, उसका यही हश्र होता है जो आज संजय पाठक जी का हो रहा है। एक समय था, स्वतंत्र पाठक जी का नाम था मध्य प्रदेश की राजनीति में, वे कांग्रेस में थे। दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें खाद्य मंत्री बनाया था मध्य प्रदेश का। धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, संजय पाठक जी ने उसे ऊंचाई पर ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए, और अब बीजेपी के अंदर उनका जो अहंकार था, वो ये कहते थे कि मैं तो अपनी ताकत से मंत्री बन के आया हूँ। आज वो सारा अहंकार धूल धूसरित हो चुका है, और जो कुछ उन्हें 1 सितंबर का जो मामला है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में लिख गया है। आप कह सकते हो कि एक काला पेज लिख गया है। 1 सितंबर को संजय पाठक के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही थी, और वहाँ जस्टिस विशाल मिश्रा जी ने प्रोसीडिंग पे लिख दिया कि संजय पाठक ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। इसलिए अब मैं इस प्रकरण को नहीं सुनूंगा, चीफ जस्टिस के पास मामले को भेज दिया।
ये मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी ने नहीं किया। एक छोटी सी घटना इंदौर हाई कोर्ट में हुई थी। अलीराजपुर में जो उस समय नगर पालिका अध्यक्ष थी सेना पटेल, उन पर आरोप लगे थे। वे अग्रिम जमानत के लिए इंदौर हाई कोर्ट पहुंची थी और वहाँ एक स्थानीय पत्रकार विक्रम सेन ने हाई कोर्ट के जो जज थे उन्हें एक मैसेज किया था कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इनकी जमानत नहीं होना चाहिए। केवल उस मुद्दे पर हाई कोर्ट जज ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा। रजिस्ट्रार ने वो पत्र आईजी इंदौर को दिया और इंदौर क्राइम ब्रांच ने विक्रम सेन को गिरफ्तार किया। लगभग 8 महीने वो जेल में रहे। तो विक्रम सेन का आरोप इतना था, उनका जो अपराध था वो इतना था कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार की जमानत ना हो इसलिए हाईकोर्ट जज को केवल मैसेज किया था। यहाँ तो संजय पाठक ने अपने हिसाब से फैसला लिखवाने के लिए बाकायदा हाईकोर्ट जज से संपर्क करने की कोशिश की और आप देखिए कि अभी 10 दिन लगभग होने को आ गए, आज तक संजय पाठक के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है। लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 100% इन पर एफआईआर भी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट के प्रोसीजर में टाइम लगता है। हो सकता है प्रोसीजर चल रहा हो, हमको नहीं पता हो, लेकिन संजय पाठक की इस मामले में गिरफ्तारी की आशंकाएं ज़्यादा हैं, इस तरह लोगों का मानना है। हमें लगता है कि संजय पाठक की संभावित गिरफ्तारी के मद्देनजर ही उनके जो वकील हैं उन्होंने संभवतः कह रहा हूं मैं, मुझे जानकारी नहीं है, उनने संजय पाठक का साथ छोड़ दिया, अपने आप को अलग कर लिया उनने। क्योंकि आप अपने मुवक्किल यदि अपने वकील को भरोसे में लिए बगैर जज को सीधा सेट करने की कोशिश करेगा तो यदि कोई अच्छा काबिल वकील है वो कभी भी ऐसे मुवक्किल के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और यही हुआ इस मामले में भी। अब ये मामला क्यों हुआ वो भी सुन लीजिए आप। दरअसल संजय पाठक के ही कभी भतीजे हुआ करते थे, जो सगे भतीजे नहीं थे लेकिन पारिवारिक संबंध थे, आज भी हैं शायद, और उनका नाम है आशुतोष दीक्षित, आशुतोष मनु दीक्षित। उन्होंने जनवरी में एक शिकायत की थी भोपाल में ईओडब्ल्यू को कि संजय पाठक की जो माइनिंग से ये 3 कंपनियां हैं, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की एक्सेस माइनिंग की है, इसकी जांच की जाना चाहिए। ईओडब्ल्यू ने उस जो शिकायत आई थी उस शिकायत को भेज दिया खनिज विभाग को। ईओडब्ल्यू का ये कहना था कि हमारे पास माइनिंग की जो जांच है उसके लिए एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, तो आप जांच करिए और यदि आप जांच नहीं करना चाहते हो तो हमें दे दीजिए, फिर हम एक्सपर्ट्स की टीम बना के कराएंगे। ईओडब्ल्यू ने वो पत्र मिलते ही 3 सदस्यों की टीम गठित कर दी। उन 3 सदस्यों ने मौके पर जाकर इंच नापतोल की और उन्होंने पाया कि हाँ भैया, तीनों कंपनियों ने एक्सेस माइनिंग की है। और उसके बाद में इन 3 लोगों ने कहा कि संजय पाठक की इन 3 कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए का मतलब एक्सेस माइनिंग की है इनने। और 2017 की ये घटना है, 2017 में ये एक्सेस माइनिंग हुई है। तो 2017 से 2025 तक 443 करोड़ रुपए जीएसटी प्लस उस पर ब्याज ये वसूला जाए। इसका कैलकुलेशन पता नहीं क्यों सरकार अभी लेट कर रही है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। और आशुतोष मनु दीक्षित ने, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, 6 महीने तक उनसे वसूली नहीं हुई, तो हाई कोर्ट की शरण ले ली। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, तो उसी समय संजय पाठक जी ने वहाँ पर हस्तक्षेप याचिका लगाई। वो बनना चाहते थे कि हमको भी सुना जाना चाहिए। संजय पाठक के जो परिवार के लोग हैं, जो कंपनी में डायरेक्टर हैं, उनकी मदर हैं, उनका बेटा है। और इसी मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल मिश्रा जी 1 सितंबर को कर रहे थे। और सुनवाई के बीच में उन्होंने भरी अदालत में कहा कि मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करूंगा, क्योंकि संजय पाठक ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, मुझे फ़ोन किए। ये सारी चीज़ें जब आईं तो हड़कंप मच गया। अब बड़ी बात यह है कि संजय पाठक जी फिलहाल अलग थलग पड़ गए हैं, उनके वकीलों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी में भोपाल से दिल्ली तक चिंतन हो रहा है कि इस अरबपति विधायक को अब कब तक ढोना है, रखा जाए या निकाल दिया जाए।
ये 2-3 साल बचे हैं विधायकी के, ये रखी जाए या नहीं रखी जाए, अगला टिकट कटेगा ये लगभग कंफर्म हो चुका है वहाँ पार्टी में। जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि अब संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के लिए एसिड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का भी उनसे मोह भंग हो चुका है और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से भी मोह भंग हो चुका है। और उसका एकमात्र कारण है, संजय पाठक बीजेपी में आने के बाद भी वो 2 मुखौटे लगाते थे। एक मुखौटा वो कि हम दमन करके भी पैसा कमाएं, धोखे से कमाएं, फर्जीकरण करें, चोरी करें, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और दूसरा चेहरा था उनका कि भगवे कपड़े पहने, तिलक लगाएं, साधु संतों को हवाई जहाज में घुमाएं और लोगों को बताएं कितना धार्मिक व्यक्ति हूं मैं तो हरिहर तीर्थ बना रहा हूं। बन गया तीर्थ? वो कितना तीर्थ बना, जरा बताइए पब्लिक को। तो लोगों को एक चेहरा वो दिखा रहे थे अपना कि संजय पाठक भारी, मतलब कहना चाहिए कि वो मसीहा हैं, धार्मिक संत हैं वो तो। और दूसरा चेहरा उनका पब्लिक ने देख लिया, जो कानून के अनुसार मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में घोषणा की है कि इस व्यक्ति ने 443 करोड़ की एक्सेस माइनिंग की है और इससे हम लोग वसूली कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है वसूली की। तो अंदाज लगाइए कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी संजय पाठक से किनारा कर रहे हैं। और कटनी में उनके तमाम सारे मित्र जिन्होंने संजय पाठक को संजय पाठक बनाया था, मैं नाम ले सकता हूं, चाहे सतीश सरावगी हो, महेंद्र गोयनका हो, चाहे संदीप वाजपेयी हो, नाजिब खान हो, ऐसे ढेर सारे के दोस्त हैं जो पहले ही संजय पाठक का साथ छोड़ चुके हैं। वे संजय पाठक से पहले ही अपने आप को अलग कर चुके हैं। सतीश सरावगी के पर तो इतना जुल्म हुआ है उनके बेटे पर कि वो कटनी छोड़कर नागपुर में रह रहे हैं। महेंद्र गोयनका कटनी छोड़कर रायपुर में रह रहे हैं। तो ये जो जुल्म जास्ती हुई है वहाँ कटनी में, वो धीरे धीरे, अब आप सोचिए एक पत्रकार जिसका नाम था रवि गुप्ता, उसको उल्टा लटका के पिटवाया गया था। आज देखिए कि वो भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, उनके मामले में भी अभी सुनवाई चल रही है। तो जो जुल्म जास्ती आपने की हैं, जो आपने अहंकार से अपने आप को कोशिश की कि आपसे बड़ा कोई अहंकारी नहीं है, तो अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और आज मुझे ये खबर बताने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि चाहे पार्टी हो, चाहे कटनी शहर हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, हाई कोर्ट हो, धीरे धीरे संजय पाठक अकेले पड़ते जा रहे हैं। जो इनके खास लोग थे, जो इनके भरोसे के लोग थे, वो समझ चुके हैं इनकी असलियत को और वे धीरे धीरे इनका साथ छोड़ रहे हैं। मैं जहाँ से स्टोरी शुरू की वहीं आता हूँ कि जब बुरा समय आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। आज संजय पाठक के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हम इस खबरों को पहले से बताते रहे और निडर होकर बताते रहे। आज पुनः इस चैनल के जरिए मैं संजय पाठक जी से आग्रह करता हूँ कि यदि हमने कुछ गलत बोला है, हमने कोई गलत जानकारी दी है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना कोई वीडियो जो हमारे खबरों के खिलाफ हो वो भेजिए हमको। हम एक शब्द काटे बगैर अपने चैनल पे उसे चलाएंगे। आप यदि आपको लगता है गलत है, आप वीडियो नहीं भेजना चाहते, आप अपना कोई पत्र लिखें सिग्नेचर करके, मैं वो पत्र पढ़ के सुना दूंगा अपने दर्शकों को। आप खुद यदि आना चाहें तो आप आइए भोपाल, मेरे स्टूडियो में बैठकर अपना पक्ष रखिए, मैं रखने को तैयार हूँ। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप नहीं आ रहे हैं। मैं आज पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ पाठक जी, केवल यही चैनल है जो आपका पूरा पक्ष दिखाने को तैयार है। आप आइए, मैं आपका पक्ष पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी निडरता के साथ जो आपका पक्ष में दिखाने को तैयार हूँ, यदि आप आते हैं तो। लेकिन आप नहीं आएंगे मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे घर आके कह गए थे कि कल 2 बजे आऊँगा। आज उस बात को मेरे ख्याल है 16 अप्रैल को मेरे घर आप आए थे। आज मैं बात कर रहा हूँ सितंबर में 10 तारीख को, आज तक आपका अता पता नहीं है। तो आप आएँ तो स्वागत है, नहीं आएंगे तो मेरी खबरों का जो दौर है वो चलता रहेगा और खबर जो प्रमाणिक होगी वही दिखाऊंगा। मैं दुर्भावना से कोई खबर आपकी ना दिखाता हूं, ना मैंने कोई दिखाई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको
स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।